किलोमीटर तक हिंदुस्तान के किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारों के और धरती पुत्रों के दिलों में जगह बनाने वाले, सबके चहेते, भारत न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में छाने वाले और बीजेपी से डट का मुकाबला करने वाले हम सबके नेता राहुल गांधी जी से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने ओजस्वी वादन से गंगानगर और बीकानेर लोकसभा से कांग्रेस जीत के जाएगी, यह विश्वास दिलाएं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गांधी जी। सुखजिंदर रंधावा जी, गोविंद दोतासरा जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, श्रीमती शिमला नायक जी, अंकुर मिगलानी जी, सिहाग जी, हमारे कैंडिडेट्स गोविंद राम मेघवाल जी, कुलदीप इंदौरा जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए जान देने को तैयार होते हैं, और प्रेस के हमारे मित्रों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है, उधर आपको विदेश से हजारों लोग आते हुए देखेंगे। 24 घंटा मीडिया में आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी वो समुद्र के नीचे जाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर में, सी प्लेन में उड़ते हुए देखेंगे, कभी थाली बजाते हुए देखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट बजत दिखाने को बोलेंगे। तो ये सवाल कुछ समय से मैं अपने आप से पूछ रहा था कि ये जो मीडिया है इसका काम जनता की आवाज उठाने का है नहीं? मगर ये जनता की आवाज, जनता के मुद्दों के बारे में कभी बोलते ही नहीं है, कभी नहीं बोलते। अब इनकी गलती नहीं है, ये बेचारे बोलना भी चाहें, इनके मालिक इनको नहीं बोलने देंगे। अरबपति मालिक जिनका कंट्रोल है वो इनको बोलने नहीं देंगे। मगर एक और बात मुझे पता लगी। कुछ महीने पहले मैंने मीडिया के बारे में
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में, प्राइवेट अस्पतालों के बारे में, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में, इनके मैंने आंकड़े निकालने शुरू किए। मैं सोच रहा था कि पता लगाता हूं ये मीडिया में कौन लोग बैठे हैं कि ये जनता की बात करते ही नहीं है। सवाल था, आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग की 50% आबादी है तकरीबन, कोई जानता नहीं है मगर कहा जाता है कम से कम 50%। आदिवासियों का 8%, दलितों का 15%, माइनॉरिटी 15%, गरीब जनरल कास्ट के लोग तकरीबन 5%। मतलब 90% से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी या पिछड़े वर्ग की है, या दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट की। भाई और बहनों, मैंने मीडिया कंपनी के सारे मालिकों की लिस्ट निकाली और इनके जो सीनियर पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े एंकर हैं, पूरे हिंदुस्तान में मैंने इनकी लिस्ट निकाली। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान के मीडिया के मालिकों की लिस्ट में और सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट में एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है, एक नहीं है। मतलब 50% आबादी जिनकी है। जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह जी डोटा। परिणाम ये शानदार आएंगे कि हम राजस्थान में राहुल जी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने जिस तरीके से मारवाड़ी लहजे में कहा कि मोरिया बोलावना है, बीजेपी अंगार कटका काट देना है। अब थे सगड़ा बीकानेर लोकसभा प्रत्याशी गोविंद राम जी मेघवाल साहब और नगर लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा साहब वास्ते 19 तारीख ने अधिक संख्या में हाथ के निशान पर वोट मारने की अपील करने वास्ते निवेदन करूं हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कि वो आए, अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से आपको लाभान्वित करें। अशोक गहलोत जी। हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई गोविंद डोटासरा जी, बीकानेर के कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार गोविंद मेघवाल जी, गंगानगर के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई कुलदीप इंदौरा जी, यहाँ उपस्थित जिला अध्यक्ष बिश्नाराम जी, यशपाल गहलोत जी, अंकुर मिगलानी जी, शिमला नायक जी, लोकप्रिय आपकी विधायिका डूंगराम गैदर जी, बीडी कल्ला जी, मोहम्मद सिंह भाटी, विनोद गोटवाल जी, अभिमन्यु सिंह पूनिया, रूबी कुमार जी और तमाम लादरी जी और तमाम हमारे उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, ये अनूपगढ़ और सूरजगढ़ के तमाम इलाके जो हैं दोनों की धरती है, दूर दूर लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप राहुल जी का स्वागत करने आए हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपका अनूपगढ़ का लंबे समय मांग थी अनूपगढ़ जिला बनना चाहिए। जिला बन गया आपका, आप सब खुश हो। अब आप देखिए 20 जिले हमने बनाए थे। मेरी प्लानिंग थी 20 जिलों का मास्टर प्लान बने, मिनी सचिवालय कहाँ बनेगा, कलेक्टर, एसपी, डीएलओ कहाँ बैठेंगे, स्कूल कॉलेज कहाँ खुलेगी। 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोली हम लोगों ने। कभी न कभी 20 जिलों में मेडिकल कॉलेज भी खुलेगी, टाउन हॉल ही बनेगा।
क्या नहीं होगा, सब कुछ होने की संभावना बनी रहती है। यही सोच के हम लोगों ने शानदार स्कीम बनाई थी। इतनी शानदार योजना लेके आए कि राजस्थान पहली बार देश के अंदर अन्य राज्यों में चर्चा में आ गया। इतनी शानदार हमारी शिक्षा की योजनाएं, हमारी स्वास्थ्य की योजनाएं, 25 लाख का बीमा हो, हमारी बिजली की योजनाएं हो, चाहे सोलर हो, चाहे वो सूरजगढ़ में तो आपके थर्मल भी है, चाहे वो पीने के पानी की योजना, बिजली की योजना, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों का, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निसज्जनों को पेंशन देने की बात हो, किसानों के लिए अलग बजट पेश करने की बात हो, पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर दूध में अंदर देने की बात हो। लंपीरों का आ गया, 40,000 रुपये हमने दिए हैं कि गाय मर गई उन परिवारों को दिए थे। 2 गायों का बीमा कर दिया हम लोगों ने। कहने का मतलब ये है सभी वर्गों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए। 1 करोड़ लोगों को, उपभोक्ताओं को आज बिजली का बिल 0 आता है, 1 रुपया नहीं देना पड़ता 1 करोड़ लोगों को। इस प्रकार से जो योजना बनी वो एक इतिहास बन गया। सभी लोग उससे खुश थे। प्रदेश के झूठ बोल बोल के प्रधानमंत्री जी ने, झूठ बोल करके उनके मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने, चाहे मुख्यमंत्रियों ने, यहाँ रेप होते हैं, यहाँ पर कानून सब बिगड़ी हुई है, अब बिगड़ी हुई है मानो, रेप अब हो रहे हैं, लेकिन अब हो रही है और हमें बदनाम किया गया। और मुसलमान को दे दिए 50 लाख, हिंदू को दिए 5 लाख उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड में। इतना झूठ भी बोल सकता है? पहला पैकेज 50 लाख का किसी को दिया, वो कन्हैया को दिया था हम लोगों ने, फिर भी झूठ बोला गया। इस प्रकार से जो माहौल बनाया गया, सरकार हमारी नहीं बनी है, तो आप निश्चिंत रहो। अब जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी, बाढ़ जोड़ो यात्रा, बाढ़ जोड़ो न्याय यात्रा, इसका निचोड़ जो है वो आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सामने आया है। जो खड़गे सामने सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने उसको प्रकट किया है। अब हमारी ड्यूटी है, मैं आपको दिल से कहना चाहूँगा, मैंने ही उसको पढ़ा 3 बार। आपसे मेरी प्रार्थना है, 5 जो है आपकी 25 गारंटी है, उसके अंदर 5 न्याय की बात की गई है। अब आप जब तक उनको पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप युवा न्याय हो, महिलाओं का न्याय हो, किसानों के साथ न्याय हो, श्रमिकों के साथ न्याय हो और सबकी हिस्सेदारी हो, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबकी। ये 5 जो है, जो न्याय की बात की गई है, इसको पूरे प्रदेश को, पूरे देश को गंभीरता से लेना चाहिए। तब जाके असली न्याय गरीब से गरीब गांव में, ढाणी में पहुंच सकेगा, ये मेरा कहना है। बाकी जो कुछ हो रहा है आपको मालूम ही है, लोकतंत्र खतरे में है। संविधान, अंबेडकर साहब का संविधान धज्जियां उड़ रही है, खाते बंद हो रहे कांग्रेस के। अमेरिका, जर्मनी, यूएनओ सब आलोचना कर रहा देश की, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है हमारी। किस प्रकार 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, किस प्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए, ये सब बात आप जान चुके हो। इसलिए इस चुनाव के अंदर आप सबक सिखाओगे, तब जाके लोकतंत्र बचेगा। ये चुनाव खाली इंदौरा का या गोविंद मेघवाल का नहीं है, ये चुनाव देश में लोकतंत्र बचाने का है। ये चुनाव अंबेडकर साहब के संविधान को बचाने का है। ये चुनाव आने वाली नस्लों का भविष्य बनाने का है। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अनूपगढ़ विधानसभा के अंदर लेट जी का, आप सभी का मैं अनूपगढ़ विधानसभा के अंदर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। पर्ची कटे, पर्ची कटे, पहले एक बार बैठने दो, ठीक, एक बार नो। आप सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ राहुल गांधी जी को विश्वास दिलाएं कि बीकानेर लोकसभा और गंगानगर लोकसभा कांग्रेस यहां से जीत के जाएगी। हमारे बीच में युवाओं की पहचान और नौजवानों की आवाज और गरीबों के मसीहा राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन। आप सब बैठे एक बार। अशोक गहलोत साहब पहुंच चुके हैं और गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब पहुंच चुके हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। माल्यार्पण के लिए मैं राहुल गांधी जी के स्वागत पे लिए सबसे पहले
गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से गुजारिश करता हूं कि माला, सूत की माला पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। उसके पश्चात अशोक गहलोत जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से गुजारिश करता हूं कि वो भी राहुल गांधी जी का माला पहनाकर अनूपगढ़ की धरा पर स्वागत और अभिनंदन करें। और मैं गोविंद राम जी मेघवाल साहब जो बीकानेर के प्रत्याशी और कुलदीप इंदौरा साहब जो गंगानगर के प्रत्याशी हैं, वो साफा पगड़ी राजस्थान की आन और बान शान को पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन। तालियां बजाएं, तालियों के साथ गड़गड़ाहट। राहुल गांधी जी को एक संदेश, नया संदेश देने के लिए हम सब के बीच में आज आए हैं। आप देखिए कि कितने किलोमीटर तक पैदल चले हैं हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। मैं आप सबके माध्यम से, समय की सीमा है, वक्त का तकाजा है, सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब आए और अपने विचार व्यक्त करें। बीजेपी का मोरिया बोला, देसी मोरिया, गोविंद जी डोटासरा साहब। हमारे नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे बीकानेर के लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय गोविंद मेघवाल जी, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के लोकसभा के प्रत्याशी हमारे कुलदीप इंदौरा जी, हमारी यहाँ की अनूपगढ़ की विधायक बहन शिमला नायक जी, सम्मानित मंच और किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों और मीडिया के बंधुओं, आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे बीच में इस अनूपगढ़ की धरती पर बीकानेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में और गंगानगर जिले में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आए हैं। हम इनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राहुल जी, ये वो धरती है, किसानों की धरती है, जहां पर इन किसानों ने इस मोदी सरकार के खिलाफ उन 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए यहां पर 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर धरना दे करके देश के प्रधानमंत्री को झुकाने के लिए झुका दिया और माफी मांगने के लिए मजबूर किया। ये वो किसान भाई हैं, ये वो किसान हैं जिनकी लड़ाई राहुल जी, आपने भूमि अधिग्रहण कानून जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार जब चेंज कर रही थी, अंडाड़ी और अबानी को वो जमीन देने की षड्यंत्र कर रहे थे, तब हमारे नेता राहुल गांधी जी, आपने इन किसानों की लड़ाई लड़ी और उस किसानों की लड़ाई में जीत इन किसानों की हुई। इसके लिए भी आपका ये किसान धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ के किसान को राहुल जी पानी चाहिए, फसल का सही कीमत चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन ये मोदी सरकार 10 साल से इन किसानों को कुचलने का काम कर रही है, इनको परेशान कर रही है। इनसे वादा किया गया था इनकी आमदनी दोगुनी करेंगे, इनसे वादा किया गया था कर्ज माफ करेंगे, इनसे वादा किया गया था कि एमएसपी का कानून लाएंगे, लेकिन ठगासा महसूस कर रहे हैं। आज भी यहाँ के किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, लिखित में समझौता किया था, वो एमएसपी का कानून कहाँ गया मोदी जी। ये वो किसान हैं जो चलते चुनाव में श्रीकरणपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस पर्ची सरकार ने राहुल जी मंत्री बना दिया था, उस मंत्री को अग्निवीर मंत्री बनाने का काम इस धरती के किसानों ने किया है। आप बताओ, राहुल जी के साथ लग करके यहां से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार और मोदी सरकार का मोरिया बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? गोविंद मेघवाल जी को बीकानेर से जीता करके बीजेपी के मंत्री का मोरिया बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? यहां पर हनुमानगढ़ गंगानगर के एमपी हमारे कुलदीप इंदौरा जी को
जिता करके सांसद में भेजोगे और बीजेपी के कैंडिडेट के मोरिया बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो ये सब तैयार है राहुल जी।